नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। आज शाम 6:30 बजे के बाद आप जो चाहोगे वह सब कुछ मिलेगा। बस शर्त यह है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि इनमें बताई गई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान पूर्वक सुनने से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं अपने आप हटने लगेंगे और भगवान ब्रह्मदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेंगे। आज शाम 6:30 बजे के बाद माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। स्वयं पंचमुखी हनुमान जी आपके लिए दुश्मन की एक एक चाल को पर्दाफाश करने वाले हैं। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को किसी सामान्य राशिफल की तरह सुनकर आगे मत बढ़ जाइएगा। आज का जो संकेत आपके सामने रखे जा रहे हैं वे आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन, सावधानी और आत्म जागरण से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड की ओर से मानो आपके द्वार पर एक महत्वपूर्ण संदेश दस्तक दे रहा है। आने वाला समय आपके सामने ऐसा अवसर ला सकता है जो वर्षों की मेहनत, संघर्ष और प्रतीक्षा को नई दिशा दे। लेकिन उस अवसर को पहचानना, उसे संभालना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपके अपने विवेक पर निर्भर करेगा। बहुत समय से कुछ लोग आपकी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। वे सामने सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होते। संभव है कि वे आपकी योजनाओं, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके संबंधों या आपकी कमजोरियों की जानकारी लेते रहे हो। आने वाले समय में ऐसे लोग कोई अंतिम चाल चलने का प्रयास कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि आप भावुक होकर, क्रोधित होकर या जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ले जिससे आपकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाए। इसीलिए यह समय भयभीत होने का नहीं बल्कि जागरूक होने का है। जो लोग हर कठिनाई के बाद केवल भाग्य को दोष देते रहे हैं और अपने कर्म, निर्माण तथा आदतों को बदलने का प्रयास नहीं करते, उन्हें आगे भी निराशा मिल सकती है। लेकिन जो व्यक्ति समय के संकेत को समझकर स्वयं को बदलता है, वह अपनी गलतियों से सीखता है और श्रद्धा के साथ कर्म करता है। उसके लिए कठिन समय भी वरदान का मार्ग बन सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि केवल परिणाम की चिंता में बैठ जाना उचित नहीं, बल्कि धर्म और विवेक के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपके सामने आने वाला समय आपकी परीक्षा भी है और अवसर भी है। इसे खेल या केवल मनोरंजन समझकर अनदेखा मत कीजिए। अपने मन को शांत रखिए, अपनी बुद्धि को जागृत रखिए और अपने प्रत्येक निर्णय को सोच समझ कर लीजिए। जब मनुष्य श्रद्धा के साथ विवेक जोड़ता है, तभी आशीर्वाद का वास्तविक फल मिलता है। ज्योतिष दृष्टि से गुरु का कर्क राशि से संबंध परिवार, मन, घर, मातृ सुख, सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता से माना जाता है। गुरु जब मजबूत स्थिति में होते हैं तो मनुष्य को सही दिशा, ज्ञान, धैर्य और संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। इसका प्रभाव केवल बाहरी सफलताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के भीतर भी स्थिरता जागती है। घर में लंबे समय से बनी अशांति कम हो जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद सुधर सकता है। किसी पुराने मतभेद का हल निकल जाना और मन में वह विश्वास लौट सकता है जो पिछले संघर्षों के कारण कमजोर पड़ गया था।
शुक्र और गुरु का शुभ संबंध भौतिक सुख और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, संबंध, सुविधा और आकर्षण से जुड़ा है, जबकि गुरु बुद्धि, विस्तार, भाग्य, धर्म और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा अनुकूल होती है तो व्यक्ति को केवल धन का अवसर नहीं मिलता, बल्कि उस धन को सही दिशा में उपयोग करने की समझ भी मिल सकती है। यही कारण है कि आने वाला समय प्रेम, परिवार, सम्मान, आर्थिक सुधार और आध्यात्मिक शांति के लिए विशेष माना जा सकता है। पुराने कष्टों को पीछे छोड़ने का समय आ रहा है। रुके हुए धन, अटके हुए कार्य, टूटे हुए संबंध और लंबे समय से बने मानसिक बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ सकते हैं। लेकिन केवल ग्रहों के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं होगा। यदि आप अवसर आने पर आलस्य करेंगे, गलत लोगों पर भरोसा करेंगे या बिना सोचे निर्णय लेंगे तो लाभ का मार्ग कमजोर पड़ सकता है। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मनुष्य को स्वयं कदम उठाना पड़ता है। अब 3 महत्वपूर्ण बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली बात आपके विरोधियों की वास्तविकता से जुड़ी है, दूसरी धन और आर्थिक सुधार से, और तीसरा उन लंबे समय से अटके हुए कार्यों से जिन्हें आप लगभग असंभव मान चुके थे। यदि इन तीनों संकेतों को सही ढंग से समझ लिया तो उचित कर्म किया तो आने वाला समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसे जैसे शुभ परिवर्तन का समय निकट आता है, वैसे वैसे विरोधी स्वभाव के लोगों की बेचैनी बढ़ती है। जिन लोगों ने आपकी सफलता को रोकने, आपकी प्रतिष्ठा को कमजोर करने या आपके मन में संदेह भरने का प्रयास किया, उन्हें अनुभव होने लगता है कि उनका प्रभाव अब कम हो रहा है। ऐसे लोग अंतिम बार आपसे संपर्क कर सकते हैं। कोई पुराना संदेश आ सकता है, अचानक फोन आ सकता है, या कोई व्यक्ति बिना कारण आपके जीवन में फिर से दखल देने का प्रयास कर सकता है। इन संकेतों को देखकर घबराइए मत। हर फोन, हर संदेश और हर सपने को अशुभ मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी अवश्य रखिए। किसी पुराने विवादित व्यक्ति से बात करते समय भावनाओं में मत बहिए। क्या वह कह रहा है, उससे अधिक यह देखिए कि वह क्यों कह रहा है। क्या उसका व्यवहार वास्तव में बदला है या वह केवल आपकी नई स्थिति की जानकारी लेना चाहता है। क्या वह पश्चाताप के साथ आया है या आपकी कमजोरी जानने के लिए। समय को उसका सत्य प्रकट करने दीजिए। कभी कभी मन में पुराने लोगों के चेहरे बार बार आने लगते हैं। सपनों में भी किसी परिचित व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे सकता है। इसका कारण केवल रहस्यमय शक्ति ही हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार हमारा मन अधूरे संबंधों, पुराने भय और दबे हुए अनुभवों को सपनों के माध्यम से सामने लाता है। इसीलिए सपनों से डरने के बजाय उनका संदेश समझिए। यदि कोई चेहरा बार बार दिखाई देता है तो स्वयं से पूछिए कि उस व्यक्ति से जुड़ा कौन सा अनुभव अभी भी आपके मन में अधूरा है। घर के उत्तर पूर्वी भाग को परंपरागत वस्तु में पवित्र और शांत दिशा माना गया है। वहाँ गंदगी, अव्यवस्था या भारी सामान जमा हो तो उसे साफ करना अच्छा माना जाता है। यदि उस स्थान पर भारीपन महसूस हो तो घर को हवा लगाइए, साफ सफाई कीजिए।
प्रकाश आने दीजिए और वहां कुछ समय शांत बैठकर भगवान का स्मरण कीजिए। हर आवाज, वस्तु गिरने या हवा के बदलाव को नकारात्मक शक्ति से जोड़ना आवश्यक नहीं, लेकिन घर की स्वच्छता और मानसिक शांति सदैव लाभकारी होता है। आने वाले समय में किसी विरोधी का वास्तविक चेहरा स्वयं सामने आ सकता है। संभव है कि उसका झूठ पकड़ा जाए, उसकी कोई योजना विफल हो जाए, उसके अपने व्यवहार से लोग उसकी नीयत समझने लगे। आपको उसके पतन की कामना कभी नहीं, भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं या सोचनी चाहिए। केवल इतना करना है कि सच सामने आने पर भावुक होकर फिर उसी जाल में न फंसे। रामायण में विभीषण ने रावण को अनेक बार समझाया, लेकिन जब रावण ने अहंकार नहीं छोड़ा तब उसके कर्मों ने ही उसके विनाश का मार्ग बनाया। यही कर्म का नियम है। मनुष्य को अपने किए का परिणाम स्वयं भुगतना पड़ता है। आपका कार्य किसी से प्रतिशोध लेना नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करना। सीमित बातचीत रखिए, निजी योजनाएं मत बताइए, आर्थिक जानकारी साझा मत कीजिए और किसी भी उकसावे का तुरंत उत्तर मत दीजिए। जब मनुष्य शांत रहता है तब विरोधी की आधी चाल वहीं विफल हो जाती है। आपकी बुद्धि जितनी स्थिर होगी उतनी ही किसी के लिए आपको भ्रमित करना कठिन होगा। अब धन से जुड़े संकेतों को समझिए। गुरु का मजबूत प्रभाव पारंपरिक रूप से आर्थिक स्थिरता, परिवार की स्थिति और पुराने अधिकारियों से जोड़ा जाता है। आने वाले समय में रुका हुआ भुगतान, पुराना निवेश, बकाया राशि, भूला हुआ कागज, संपत्ति का मामला या कोई पुराना व्यवसायिक संपर्क दोबारा सामने आ सकता है। संभव है कि आपको ऐसी जानकारी मिले जिसे आपने पहले महत्व नहीं दिया था, लेकिन वही आगे चलकर आर्थिक लाभ का माध्यम बने। कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार या काम से जुड़ा व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है। वह किसी अधूरे भुगतान, पुराने सौदे या नए अवसर की बात कर सकता है, लेकिन धन की संभावना सुनते ही उत्साह में कोई निर्णय मत लीजिए। पहले पूरी जानकारी ले, दस्तावेज देखें और लेन देन का स्पष्ट प्रमाण रखें। अवसर और धोखे के बीच अंतर पहचानना बहुत आवश्यक है। धन किसी पुराने मामले के निपटारे, रुकी हुई मजदूरी, लंबित भुगतान, निवेश के लाभ, संपत्ति के अधिकार, अतिरिक्त कार्य या किसी अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास बैठे बैठे खजाना प्राप्त हो जाए। ज्योतिष संकेत देता है, लेकिन परिणाम आपके कर्म, तैयारी और निर्णयों पर निर्भर रहेगा। यदि धन प्राप्त हो तो उसका उपयोग समझदारी से कीजिए। पहले आवश्यक ऋण कम करें, परिवार की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करें और भविष्य के लिए कुछ बचत कर रखें। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान का अर्थ दिखावा नहीं होता। किसी जरूरतमंद की पढ़ाई में मदद, किसी गरीब परिवार के भोजन की व्यवस्था, किसी कन्या के विवाह में सहयोग या किसी विश्वसनीय सेवा कार्य में योगदान भी दान है। यह जरूरी नहीं कि धन का कोई निश्चित भाग न देने पर वह टिकेगा ही नहीं। दान भय या दबाव से नहीं, श्रद्धा और सामर्थ्य से करना चाहिए। गीता में वास्तविक दान वही कहा गया है जो उचित समय, उचित स्थान और योग्य व्यक्ति को बिना किसी दिखावे या बदले की अपेक्षा से दिया जाए। इसीलिए जितना संभव हो उतना ईमानदारी से दीजिए। अपने परिवार को संकट में डालकर दान करना बुद्धिमानी नहीं है। धन बहते हुए जल की तरह उसे सही दिशा मिले तो वह जीवन को सींचता है,
लेकिन गलत दिशा में बह जाए तो नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए जब आर्थिक अवसर आए तब लालच से बचिए। अचानक बड़ी खरीदारी, दिखावे, जोखिम भरे निवेश या बिना जांच किसी को उधार देने से बचें। धन प्राप्त को स्थिरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और भविष्य के निर्माण में लगाना अधिक उचित होगा। पिछले वर्षों में आपने आर्थिक तंगी, खाली हाथ लौटने का अपमान और चिंता से भरी रातें देखी होगी। अब इन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। यदि आय बढ़े तो खर्च भी उसी गति से न बढ़ाएं। आर्थिक सुधार तभी अस्थायी होगा जब आप बचत और अनुशासन अपनाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा का सम्मान, धन की रक्षा, उचित उपयोग और ईमानदारी कमाई से होता है। अब उस तीसरी महत्वपूर्ण बात को समझिए जो लंबे समय से असंभव दिखाई देने वाले कार्यों से जुड़ी है। आपके जीवन में कोई अदालती मामला, पुराना विवाद, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, संपत्ति का झगड़ा, घर का तनाव या ऐसा काम हो सकता है जो वर्षों से अटका हुआ है। आने वाला समय इनमें हल की पहली दिशा दिख सकता है, लेकिन केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। जहां कानूनी सहायता की आवश्यकता है वहां योग्य वकील से सलाह लें। जहां स्वास्थ्य की समस्या है वहां डॉक्टर का उपचार जारी रखें। काल सर्प जैसे ज्योतिषीय संबंधों का उल्लेख लोग लंबे संघर्ष, बार बार रुकावट और मानसिक दबाव के प्रतीक के रूप में करते हैं। चाहे आप इसे ज्योतिषीय दोष माने या जीवन की कठिन परिस्थितियों का परिणाम, अब आपको अपने पुराने भय से बाहर निकलना होगा। दोष के नाम से डरते रहने की बजाय अपने कर्म, आदत, अनुशासन और निर्णयों को सुधारिए। कई बार बंधन ग्रहों से अधिक हमारे मन में बना होता है। अदालती मामले में लंबे समय से कोई प्रगति नहीं हुई तो आने वाले समय में कोई तारीख, दस्तावेज, गवाही या कानूनी सलाह दिशा दे सकती है। स्वास्थ्य में लंबे समय से परेशानी हो तो सही जांच या नए उपचार से सुधार का मार्ग मिल सकता है। घर में कलह है तो संवाद और सीमा के माध्यम से शांति लौट सकती है। वास्तु से जुड़ी चिंता है तो स्वच्छता, प्रकाश, हवा और व्यवस्थित वातावरण सबसे पहला व्यवहारिक उपाय है। जब लंबे समय से रुका हुआ कार्य हल देने लगता है तो पहले छोटे संकेत मिलते हैं। नींद थोड़ी बेहतर होने लगती है, मन का तनाव कम होता है, कोई सही व्यक्ति सहायता के लिए सामने आता है, दस्तावेज मिल जाता है, किसी अधिकारी या विशेषज्ञ से उपयोगी सलाह प्राप्त होती है। इन छोटे संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। ईश्वर कई बार पूरा मार्ग एक साथ नहीं दिखाते, केवल अगला कदम दिखाते हैं। उत्तर पूर्वी दिशा में यदि अव्यवस्था है तो उसे साफ कीजिए, वहां हल्का प्रकाश रखें। यदि संभव हो तो छोटा दीपक सुरक्षित स्थान पर जलाइए, लेकिन अग्नि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। दीपक ऐसी जगह ना रखें जहां पर्दे, बच्चे या ज्वलनशील वस्तुएं हो। आध्यात्मिक उपाय तभी शुभ है जब वे सावधानी और समझ के साथ किए जाए। मन की बेचैनी कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। हनुमान जी का भक्ति, साहस, सेवा, अनुशासन और भय पर विजय का प्रतीक है। जब आप श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं तो मन को शक्ति मिलती है, लेकिन केवल पाठ करके अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेते हुए सक्रिय कर्म किया। उन्होंने समुद्र पार किया, खोज की, संदेश पहुंचाया और संकट का सामना किया। उनकी भक्ति कर्म से जुड़ी हुई थी। इसीलिए यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं
तो प्रार्थना के साथ आवश्यक कदम भी उठाइए। नौकरी की आवश्यकता है तो आवेदन करें, धन रुका है तो उचित तरीके से संपर्क करें, दस्तावेज खोया है तो उसकी प्रति निकलवाएं, स्वास्थ्य खराब है तो जांच कराएं, संबंध बिगड़ा है तो शांत संवाद करें। यही श्रद्धा और कर्म का संतुलन है। आप स्वयं से यह प्रश्न पूछिए कि क्या आप इस संदेश को केवल सुन रहे हैं या इसके भीतर छिपी सीख को जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं। वीडियो को लाइक करना या कमेंट करना आपकी इच्छा है, लेकिन वास्तविक संकल्प आपके व्यवहार से सिद्ध होगा। यदि संदेश उपयोगी लगे हो तो प्रेम से समर्थन दीजिए, लेकिन यह मत मानिए कि केवल लाइक, कमेंट या शेयर करने से भाग्य अपने आप बदल जाएगा। भाग्य श्रद्धा, कर्म, सही निर्णय और समय से उपयुक्त प्रभाव से बनता है। कमेंट में जय श्री राम, जय ब्रह्मदेव, जय बजरंगबली, जय बाबा बागेश्वर धाम लिखना आपके विश्वास की अभिव्यक्त हो सकती है, लेकिन आपकी प्रार्थना अधूरी केवल इसीलिए नहीं रहती कि आपने कोई कमेंट नहीं किया। परमात्मा आपके हृदय की भावना देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर किए गए कार्य नहीं। इसीलिए भक्ति को भय या दबाव से नहीं, प्रेम और आस्था से जोड़िए। संदेश को किसी के साथ साझा करने हो तो केवल इसीलिए करें कि उसमें दी गई सावधानियां या प्रेरणा उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है। निश्चित संख्या में लोगों को भेजने की बाध्यता न रखें। सच्चा पुण्य दूसरों की सहायता, सत्य बोलने, अनुचित लाभ न लेने और जरूरतमंद के साथ खड़े होने से बनता है। अब एक सरल आध्यात्मिक अभ्यास कर सकते हैं। घर के मंदिर में या किसी स्वच्छ स्थान पर सुरक्षित रूप से मिट्टी या धातु का दीपक जलाएं। दीपक उपलब्ध ना हो तो केवल शांत बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें। कुछ देर गहरी सांस लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके भीतर भय, भ्रम और क्रोध को दूर करे, आपकी सही निर्णय लेने की शक्ति दे और आपके परिवार को समृद्धि तथा साहस प्रदान करे। उत्तर पूर्वी कोने को साफ रखना, वहां प्रकाश और हवा आने देना घर के वातावरण को हल्का बना सकता है कि लेकिन किसी भी सामान्य आवाज, हवा या वस्तु गिरने को तुरंत अदृश्य शक्ति से न जोड़ें। पहले व्यवहारिक कारण जांचिए, खिड़की खुली है या नहीं, शेल्फ अस्थिर है या नहीं, वस्तु ठीक से रखी है या नहीं। आस्था और विवेक साथ चलें, तभी जीवन संतुलित रहता है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय मन शांत होना चाहिए, भय कम हो सकता है और व्यक्ति को कठिन परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा मिल सकती है। स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर का उपचार, आर्थिक समस्या में बजट और कानूनी समस्या में विशेषज्ञ का सलाह भी उतना भी जरूरी है। समय तेजी से बदलता है। जो व्यक्ति आज ही अपनी आदतों सुधारना शुरू कर देता है वही आने वाले अवसर का लाभ उठा पाता है। जो हर कार्य को कल पर टालता है वह शुभ समय आने पर भी तैयार नहीं रहता। इसलिए आज ही अपने जीवन की 3 चीजों पर ध्यान दीजिए, अपनी वाणी, अपना धन और अपना विश्वास। किसके सामने क्या बोलना है, धन कहाँ लगाना है और किस व्यक्ति पर कितना भरोसा करना है, इन 3 निर्णयों में सावधानी रखें। अपने शत्रु के पतन की प्रतीक्षा करने से आपकी महत्वपूर्ण अपनी उन्नति की तैयारी करना। किसी के बुरे समय में आपको वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। आपकी जीत
तब होगी जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, मानसिक रूप में शांत होंगे, परिवार में सम्मान पाएंगे और गलत लोगों के प्रभाव से बाहर निकलेंगे। यही सच्चा उत्थान है। यदि कोई पुराना विरोधी आपकी ओर लौटता है तो उसके शब्दों से अधिक कर्म देखिए। यदि वह अपनी गलती स्वीकार करता है, समय के साथ व्यवहार बदलता है तो आपकी सीमाओं का सम्मान करता है, तो परिस्थिति के अनुसार क्षमा पर विचार किया जा सकता है। लेकिन क्षमा का अर्थ फिर से अंधा विश्वास करना नहीं होता। रामायण में हमें करुणा के साथ मर्यादा रखने की शिक्षा देती है। दोस्तों, ब्रह्मदेव ने आपके भाग्य में जो शुभ फल लिख दिया है उसे कोई शत्रु, कोई बाधा और कोई नकारात्मक परिस्थिति मिटा नहीं सकती। लेकिन भाग्य में लिखे वरदान को सही समय पर प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्म, वाणी और विचारों को भी पवित्र बनाना पड़ता है। केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता। श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा शुभ कर्म भी बंद भाग्य के द्वार खोलने की शक्ति रखता है। इसीलिए इन उपायों को जरूर करें, विश्वास और शांति भावना से। सुबह ब्रह्मदेव और सूर्यदेव के स्मरण से जुड़ा है। प्रातः स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के पात्र में सूर्योदय को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन ही मन ब्रह्मदेव का ध्यान करें और 11 बार बोलें ओम ब्रह्माय नमः। इसके बाद प्रार्थना करें, हे सृष्टि के रचिता ब्रह्मदेव, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए और मेरे भाग्य में लिखे शुभ फल को प्राप्त करने के योग कर्म करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यह उपाय आपके केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि के लिए करना है। याद रखिए, ब्रह्मदेव नई सृष्टि के प्रतीक है। जब मनुष्य निराशा छोड़कर नई शुरुआत करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है तो सत्य के मार्ग पर चलता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। शुक्रवार की शाम घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। माता लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं और दीपक में 2 लौंग रख दें। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का जप करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।